मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष हमेशा यही रहा है, निर्णय कौन ले, जीवन किस दिशा में जाए, हम अपनी राह खुद तय करें या समाज हमारे लिए राह चुने। हर व्यक्ति अपने भीतर यह प्रश्न लेकर जीता है, पर उत्तर बाहर ढूंढता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जब तक तुम अपने निर्णय खुद नहीं लेते, तब तक तुम अपने जीवन के स्वामी नहीं बन सकते। लोग अक्सर सोचते हैं कि अपने निर्णय लेना आसान है, पर नहीं, ये बहुत कठिन है। क्योंकि निर्णय लेते समय तुम्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, और हम जिम्मेदारी से डरते हैं। हम चाहते हैं कि कोई और हमें दिशा दिखाए, ताकि यदि हम गिरें तो दोष उसी का हो। पर जीवन की सच्चाई यही है, जब तक तुम अपने कदम खुद नहीं बढ़ाओगे, तब तक तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारी ताकत कितनी है। देखो, दूसरों की राय सुनना बुरा नहीं है, पर दूसरों के अनुसार जीना आत्मा की मृत्यु है। जब तुम किसी और के कहने पर निर्णय लेते हो, तो वह निर्णय तुम्हारा नहीं होता, वह सिर्फ बोरोड लाइफ होती है, उधार का जीवन। और उधार का जीवन हमेशा भारी होता है, क्योंकि उसमें तुम्हारी आत्मा का संगीत नहीं बजता, उसमें किसी और का सुर है। और जब तुम्हारा सुर किसी और की धुन से मेल नहीं खाता, तब भीतर संघर्ष होता है, बेचैनी होती है। कभी कभी हम डर के कारण दूसरों को निर्णय लेने देते हैं। हमें लगता है कि शायद वे हमसे ज्यादा जानते हैं, शायद उनका अनुभव बड़ा है। लेकिन समझो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भीतर नहीं झांक सकता, कोई भी तुम्हारे दिल की आवाज नहीं सुन सकता। केवल तुम ही जानते हो कि तुम्हारे लिए सही क्या है। इसलिए जब तुम अपने निर्णय खुद लेते हो, तो भले दुनिया कहे कि तुम गलत हो, फिर भी तुम सच्चे हो, क्योंकि वह निर्णय तुम्हारा है। गलती करना पाप नहीं है, किसी और की नकल करना असली गलती है। क्योंकि गलती भी तभी सार्थक होती है जब वह तुम्हारी अपनी हो। अपनी गलती से तुम सीखते हो, बढ़ते हो, पर दूसरों की सलाह पर जीकर तुम बस ठहर जाते हो। इसलिए जब तुम किसी मोड़ पर खड़े हो और तुम्हें समझ ना आए कि किस रास्ते जाओ, रुककर भीतर सुनो। वही आवाज जो बहुत धीमी है पर सच्ची है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। समाज तुम्हें सिखाता है कि आज्ञाकारी बनो, अनुसरण करो, दूसरों की बात मानो, पर जीवन की सुंदरता आज्ञाकारिता में नहीं, स्वीकृति में है। जब तुम अपनी आत्मा की पुकार को स्वीकार करते हो, तभी तुम जीवित हो, वरना तुम बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हो। भीड़ सुरक्षित होती है, लेकिन मृत। अकेलापन चुनौती भरा होता है, लेकिन जीवंत। इसलिए जब तुम अपने निर्णय खुद लेते हो, तो तुम अकेले दिखते हो, लेकिन भीतर से प्रफुल्लित होते हो। याद रखो, अपने निर्णय खुद लेना अहंकार नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये कहना कि मुझे अपने अनुभव पर भरोसा है, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। क्योंकि जब तक तुम अपनी समझ पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक तुम किसी और की परछाई बनकर रहोगे। और जीवन कभी परछाई से नहीं बनता, वह हमेशा प्रकाश से बनता है। हर बार जब तुम दूसरों से पूछते हो कि क्या करूं, क्या न करूं, तुम अपने भीतर की शक्ति को कमजोर करते हो। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास मर जाता है, और फिर एक दिन तुम खुद से डरने लगते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा निर्णय गलत होगा, पर सवाल यह नहीं है कि निर्णय सही होगा या गलत, सवाल यह है कि निर्णय तुम्हारा है या नहीं। देखो, अगर तुमने अपना रास्ता खुद चुना और असफल हुए, तो भी तुम भीतर से शांत रहोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह मेरा निर्णय था। पर अगर तुमने किसी और की बात मानकर रास्ता चुना और असफल हुए, तो तुम भीतर से टूट जाओगे, क्योंकि तब तुम जानोगे कि यह मेरा जीवन था और मैंने इसे किसी और के हाथों सौंप दिया। यही सबसे बड़ा दुख है, अपने जीवन की चाबी किसी और को दे देना। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। जो किसी और के लिए सही है, वह तुम्हारे लिए गलत भी हो सकता है। इसलिए दूसरों की सलाह को ज्ञान की तरह लो, आदेश की तरह नहीं। सलाह सुनो, पर निर्णय भीतर से लो।
क्योंकि बाहर की आवाजें कभी खत्म नहीं होंगी। कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा वो करो, पर तुम्हारा हृदय हमेशा जानता है कि तुम्हें क्या करना है। बस उसे सुनो। जो व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है वह धीरे धीरे निडर हो जाता है, क्योंकि हर निर्णय के साथ वह मजबूत होता जाता है। वह सीखता है कि गलतियां भी गुरु हैं। वह सीखता है कि जीवन को समझने का एकमात्र तरीका है जीना, प्रयोग करना, गिरना और फिर उठना। जो दूसरों के डर से जीता है वह कभी उड़ना नहीं सीखता, और जो अपने निर्णय खुद लेता है वह एक दिन उड़ना शुरू कर देता है। लोग कहते हैं अगर मैंने गलत निर्णय लिया तो, मैं कहता हूं तो क्या हुआ? गलत निर्णय भी तुम्हें सिखाएगा कि अगली बार क्या ना करना। लेकिन अगर तुमने निर्णय ही नहीं लिया तो तुम सीखोगे भी नहीं। जीवन कोई परीक्षा नहीं जहां सही उत्तर ही देना पड़े। जीवन एक प्रयोग है जहां हर गलती भी तुम्हें सिखाती है। इसलिए निर्णय लो, चाहे छोटा हो या बड़ा, पर खुद लो। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ों पर लाता है जहां कोई सलाह काम नहीं आती। वहां सिर्फ तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें दिशा दे सकता है। इसलिए उस आवाज पर भरोसा करना सीखो जो भीतर से उठती है। वह बहुत धीमी होती है पर सच्ची होती है। बाहर की आवाजें तेज हैं लेकिन झूठी। बाहर की आवाजें शोर हैं, भीतर की आवाज संगीत है। और ये संगीत तभी सुना जा सकता है जब तुम शांत हो, जब तुम रुककर अपने भीतर झांको। अपने निर्णय खुद लेने का अर्थ यह भी है कि तुम अपने डर का सामना कर रहे हो, क्योंकि निर्णय लेना हमेशा अनिश्चितता से भरा होता है। कोई गारंटी नहीं होती कि परिणाम क्या होगा, लेकिन यही तो जीवन का सौंदर्य है, अनिश्चितता। अगर सब निश्चित होता तो जीवन मृत होता। निर्णय लेना जीवन को स्वीकार करना है जैसा है वैसा। जब तुम किसी निर्णय के सामने खड़े हो तो तुम्हारे भीतर दो आवाजें होती हैं, एक डर की और एक समझ की। डर कहता है क्या पता गलत हो जाए, और समझ कहती है फिर भी कोशिश करो। डर तुम्हें रोकता है, समझ तुम्हें आगे बढ़ाती है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो हर बार समझ बहुत धीमे स्वर में बोलती है, क्योंकि वो सच्ची होती है। झूठ हमेशा जोर से बोलता है, सत्य हमेशा धीरे से। इसलिए अगली बार जब तुम्हें निर्णय लेना हो तो ध्यान से सुनना। अगर भीतर डर है तो समझो कि तुम पुराने पैटर्न में फंसे हो, और अगर भीतर शांति है तो जान लो कि यही तुम्हारा रास्ता है। जब तुम अपने निर्णय खुद लेना शुरू करते हो तो शुरुआत में तुम्हें असुरक्षा महसूस होगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं रहेगा। कोई ऐसा नहीं जो कहे कि ऐसा करो, वैसा मत करो। लेकिन यही असुरक्षा धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जब तुम अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाते हो तो भीतर से आत्मबल उठने लगता है। तुम समझने लगते हो कि जीवन तुम्हारे हाथ में है, किसी और के नहीं। और यह एहसास, यही आजादी की पहली झलक है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तुम्हें कहेंगे कि वे तुम्हारे भले के लिए सलाह दे रहे हैं, लेकिन याद रखना किसी का भी भला तुम्हारे अपने अनुभव से बड़ा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति तुम्हें अपनी समझ के अनुसार देखता है, अपने डर के आधार पर सलाह देता है। कोई कहेगा ये मत करो, जोखिम है, लेकिन वह जोखिम उसके लिए हो सकता है, तुम्हारे लिए नहीं। कोई कहेगा इस राह पर मत चलो, वहां मुश्किलें हैं, लेकिन मुश्किलें तुम्हारे लिए वरदान बन सकती हैं। इसलिए किसी की सलाह को पत्थर की लकीर मत बनाओ। जब तुम खुद निर्णय लेते हो तो तुम अपने भीतर एक नया आयाम खोजते हो, आत्मविश्वास का, जिम्मेदारी का, और सबसे गहरा आत्मज्ञान का। क्योंकि हर निर्णय तुम्हें तुम्हारे भीतर गहराई तक ले जाता है। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारा मन कैसे काम करता है, तुम्हारे डर क्या हैं, तुम्हारी इच्छाएं कहां छिपी हैं। यही जागरूकता असली विकास है। पर बहुत से लोग इससे भागते हैं। वे कहते हैं हमें कोई दिशा चाहिए, कोई मार्गदर्शक चाहिए। मार्गदर्शक अच्छा है, पर वह दिशा केवल दिखा सकता है, चलना तुम्हें खुद पड़ेगा।
अगर कोई तुम्हारे लिए चलने लगे तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तब तुम्हारा अनुभव मर जाता है। अनुभव वही है जो तुम्हारे निर्णयों से आता है, न कि दूसरों के आदेशों से। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम अपने निर्णय के बाद अकेले पड़ जाते हो। लोग समझते नहीं, समर्थन नहीं करते, और तुम सोचते हो कि शायद तुम गलत हो। लेकिन नहीं, अकेलापन अक्सर संकेत है कि तुम भीड़ से अलग सोच रहे हो, और अलग सोचने वाला ही आगे बढ़ता है। भीड़ सिर्फ चलता है, बढ़ता नहीं। अगर तुम सच में अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वही भीड़ तुम्हारे फैसले की सराहना करेगी। लेकिन तब तक धैर्य रखना होगा। निर्णय लेना मतलब अपने भीतर की रोशनी पर भरोसा करना। बाहर का अंधकार चाहे जितना हो, अगर भीतर का दीपक जल रहा है तो राह हमेशा मिलेगी। और ये दीपक तुम्हारे विश्वास से जलता है, उस विश्वास से जो कहता है मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। जब तुम इस बात को महसूस करते हो तो तुम्हारे भीतर एक शांति उतरती है। अब तुम दूसरों की मंजूरी के भूखे नहीं रहते, तुम खुद अपनी स्वीकृति बन जाते हो। दूसरों की मंजूरी का खेल बहुत खतरनाक है। जब तक तुम दूसरों से स्वीकार्यता चाहते रहोगे तब तक तुम उनके गुलाम रहोगे। तुम्हारा हर निर्णय तब उनके मूड पर निर्भर करेगा। अगर उन्होंने तारीफ की तो तुम खुश, अगर उन्होंने आलोचना की तो तुम दुखी। यह कैसा जीवन हुआ? ये तो दूसरों की डोरियों से बंधी कठपुतली का नाच है। लेकिन जब तुम खुद से कहते हो मैं जो निर्णय लेता हूं वही मेरा सत्य है, तब तुम आजाद हो जाते हो। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां हर विकल्प कठिन लगता है, कोई रास्ता आसान नहीं दिखता। तब तुम्हें भीतर झांक कर तय करना होता है कि किस दिशा में जाना है। और अगर तुमने मन की सुन ली तो परिणाम चाहे जो भी हो तुम्हें पछतावा नहीं होगा, क्योंकि सच्ची संतुष्टि परिणाम से नहीं आती, ईमानदार निर्णय से आती है। तुम्हारे भीतर जो निर्णय की शक्ति है वह किसी और से नहीं सीखी जा सकती, वह जन्मजात है। जब तुम बच्चे थे तब तुम बिना सोचे समझे निर्णय लेते थे, खेलना है तो खेलना है, हंसना है तो हंसना है। पर समाज ने धीरे धीरे सिखाया कि सोचो, डराओ, रुक जाओ। अब समय है उस बालक की आत्मा को फिर से जीवित करने का। वह बालक जो निर्भीक था, जो अपनी राह खुद बनाता था। समाज कहता है अगर सब ऐसा करेंगे तो अराजकता फैल जाएगी, पर सच्चाई यह है कि अगर हर व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेने लगे तो अराजकता नहीं, सुंदरता फैलेगी। क्योंकि हर व्यक्ति तब अपने स्वभाव के अनुसार जिएगा। किसी का जीवन किसी और पर थोपना बंद होगा। तब प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, तुलना नहीं होगी। तब हर कोई अपने स्वर में गाएगा। देखो, निर्णय लेना हमेशा जोखिम से भरा होता है, पर क्या बिना जोखिम के कोई महान चीज पाई जा सकती है? जीवन का हर बड़ा अनुभव किसी निर्णय का परिणाम है, चाहे वह प्रेम हो, कला हो, ज्ञान हो या स्वतंत्रता। जिसने निर्णय लेने का साहस नहीं किया उसने कभी जीने का स्वाद नहीं चखा। अगर तुम दूसरों के अनुसार चलते रहोगे तो तुम उनकी जिंदगी जियोगे, अपनी नहीं। पर अगर तुम अपने निर्णय खुद लेते हो तो तुम अपने अस्तित्व की कहानी लिखते हो। और यही असली सफलता है, अपने अस्तित्व को जीना, किसी और की नकल नहीं। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि तुम्हारे जीवन के सबसे सुंदर क्षण वही थे जब तुमने अपने दिल की सुनी थी, जब तुमने जोखिम लिया था, जब तुमने अपने रास्ते खुद बनाए थे। बाकी सब सिर्फ सुरक्षित पल थे, सुविधाजनक लेकिन बेजान। जीवन का अर्थ ही यह है कि तुम अपने निर्णयों के माध्यम से अपनी आत्मा को व्यक्त करो। हर निर्णय तुम्हारे अस्तित्व की गवाही है, और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा जीवन एक अनोखी कविता बन जाता है। ऐसी कविता जो किसी ने पहले नहीं लिखी और कोई दोबारा नहीं लिख पाएगा। जब तुम अपने निर्णय खुद लेते हो
तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान जन्म लेने लगता है। आत्मसम्मान किसी किताब से नहीं आता, न किसी उपदेश से। वह तब आता है जब तुम खुद अपने लिए खड़े होते हो, जब तुम ये कहते हो कि हां, ये मेरा निर्णय है, इसका परिणाम चाहे जो भी हो मैं उसे स्वीकार करूंगा। उस क्षण तुम भीतर से बड़े हो जाते हो। उस क्षण तुम्हारी आत्मा तुम्हें धन्यवाद देती है, क्योंकि तुमने उसे उसकी स्वतंत्रता लौटाई है। निर्णय लेना मतलब है जीवन को अपने हाथों में लेना। बहुत लोग कहते हैं हमें जीवन जैसा मिलता है वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन तुम्हें वैसा नहीं मिलता जैसा तुम चाहते हो। जीवन तुम्हें वैसा बनाता है जैसा तुम उसे बनाते हो। तुम्हारे निर्णय ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। कोई बाहरी शक्ति तुम्हारा जीवन नहीं चलाती। जो लोग हर बात में दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे धीरे धीरे अपने अस्तित्व की आग खो देते हैं। निर्णय लेते समय सबसे बड़ी बाधा आती है डर की। डर कि अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा। पर क्या तुम जानते हो कि यह गलती ही तो सबसे बड़ा शिक्षक है। गलत निर्णय भी तुम्हें सिखाते हैं, विकसित करते हैं, जबकि दूसरों के निर्णय पर जीना तुम्हें सिखाता कुछ नहीं, बस निर्भर बनाता है। जब तुम अपने फैसले खुद लेते हो तो हर गिरावट तुम्हें और मजबूत बनाती है। हर असफलता तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा लेती है, और हर बार तुम थोड़ा और गहराई से अपने भीतर उतरते हो। जीवन में ऐसे कई मोड़ आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि शायद किसी से पूछ लेना आसान रहेगा, और कई बार पूछना भी ठीक है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा तुम्हारा होना चाहिए। सलाह लेना ठीक है, पर नियंत्रण देना गलत है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, वह तुम्हारी जगह नहीं जी सकता। इसलिए उसकी सलाह को दिशा समझो, आदेश नहीं। धीरे धीरे जब तुम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो तो तुम्हें यह भी समझ आता है कि हर निर्णय सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करता है। तुम जितने जागरूक होकर निर्णय लोगे उतनी ही तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आएगी। और जागरूकता तब आती है जब तुम रुककर अपने भीतर देखते हो, क्या मैं यह निर्णय डर से ले रहा हूं या प्रेम से, असुरक्षा से या आत्मविश्वास से। बस यही सवाल खुद से पूछते रहो और तुम्हारे हर निर्णय में प्रकाश उतरता जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारा निर्णय समाज की अपेक्षाओं के खिलाफ होगा, और तब विरोध उठेगा, आलोचना होगी, लोग कहेंगे कि तुम रास्ता भटक गए हो। लेकिन अगर तुम्हारा निर्णय भीतर से आया है तो कोई भी बाहरी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा, क्योंकि भीतर की आवाज हमेशा साफ होती है, शांत होती है, और वही आवाज सच्ची दिशा होती है। याद रखो, निर्णय लेने का साहस ही इंसान को महान बनाता है। इतिहास के हर उस व्यक्ति को देखो जिसने दुनिया बदली, उसने अपने निर्णय खुद लिए। वह भीड़ के खिलाफ चला, उसने वही किया जो भीतर से सही लगा। परिणाम क्या हुआ वो बात की बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, और वही असली विजय है। कभी कभी निर्णय का परिणाम वैसा नहीं आता जैसा तुम चाहते हो, तब निराश मत होना, क्योंकि हर निर्णय तुम्हें या तो सफलता देता है या समझ, और यह समझ तुम्हें अगले निर्णय में और परिपक्व बनाती है। इसलिए जीवन के हर निर्णय को एक सीख की तरह देखो, न कि एक परीक्षा की तरह। जब तुम ऐसा दृष्टिकोण रखोगे तो असफलता भी तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। निर्णय लेना मतलब है वर्तमान में जीना, क्योंकि जब तुम निर्णय लेते हो तो तुम भविष्य के डर या अतीत के पछतावे से मुक्त हो जाते हो। तुम उसी क्षण में जीते हो जहां जीवन वास्तव में मौजूद है। यही तो ध्यान है, पूरी जागरूकता के साथ जीना, अपने निर्णयों को महसूस करना, उन्हें अपने अनुभव से पोषित करना। बहुत से लोग निर्णय लेने में देर करते हैं, सोचते रहते हैं, टालते रहते हैं। वे कहते हैं, देखते हैं, थोड़ा और समय लेते हैं, पर यह थोड़ा और समय कभी खत्म नहीं होता।
वे पूरे जीवन प्रतीक्षा में रह जाते हैं और निर्णय किसी और ने उनके लिए ले लिया होता है। याद रखो, अगर तुमने निर्णय नहीं लिया तो भी एक निर्णय हो गया, कुछ न करने का निर्णय। इसलिए हमेशा सक्रिय रहो। निष्क्रियता सबसे बड़ा पतन है। निर्णय लेते समय गलती करने से मत डरो। डर कर लिया गया कोई भी निर्णय अधूरा होता है। साहस से लिया गया निर्णय भले गलत हो, पर वह तुम्हें सिखाएगा, और एक दिन वही गलत निर्णय तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता का कारण बनेगा। इसलिए जीवन में यह मंत्र याद रखो, निर्णय लो, अनुभव करो, सीखो और आगे बढ़ो। यही विकास का रास्ता है। जब तुम निर्णय लेते हो तो तुम अपने भीतर के सृजनकर्ता को जगाते हो। तुम्हारा हर निर्णय एक बीज है जो भविष्य में फल देता है। इसलिए सावधानी से लेकिन निर्भीक होकर निर्णय लो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने निर्णयों का मालिक बन गया वो अपने भाग्य का भी निर्माता बन गया। जब तुम अपने निर्णयों का स्वामी बन जाते हो तो जीवन में एक नई रोशनी उतरती है। वह रोशनी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से फूटती है। यह वही प्रकाश है जो तब जन्म लेता है जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो। अब तुम्हें किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं रहती। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारे आत्मविश्वास से भरा होता है। निर्णय लेना आत्मविश्वास का दूसरा नाम है, लेकिन आत्मविश्वास केवल शब्दों से नहीं आता, वह अनुभव से आता है। जब तुम बार बार अपने निर्णयों का बोझ उठाते हो, जब तुम सफलताओं और असफलताओं दोनों को स्वीकार करते हो, तब धीरे धीरे भीतर से एक गूंज उठती है, मैं सक्षम हूं। और यही वह क्षण है जब जीवन तुम्हारे अधीन हो जाता है, तुम उसके अधीन नहीं। देखो, जब कोई और तुम्हारे लिए निर्णय लेता है तो उसके साथ उसकी इच्छाएं भी आती हैं, उसकी सीमाएं भी। लेकिन जब तुम खुद निर्णय लेते हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारा स्वप्न आता है, तुम्हारी मौलिकता आती है। तभी तो दुनिया में कोई दो रास्ते समान नहीं होते। हर व्यक्ति का रास्ता अनूठा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का निर्णय अनूठा होता है। लोग अक्सर कहते हैं जीवन कठिन है, लेकिन क्या सच में जीवन कठिन है, या हम निर्णय लेने से डरते हैं इसलिए हमें यह कठिन लगता है? कठिनाई जीवन में नहीं, हमारे भीतर के भय में होती है। जो व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है उसके लिए हर स्थिति अवसर बन जाती है, और यह मुक्ति तभी संभव है जब तुम अपने फैसले खुद लेने का साहस रखो। निर्णय लेना केवल ये नहीं कि तुमने कोई काम करने का निश्चय किया। निर्णय लेना यह भी है कि तुमने किसी स्थिति को स्वीकार करने, किसी व्यक्ति को जाने देने या किसी दर्द से ऊपर उठने का फैसला किया। हर दिन, हर पल तुम्हारे सामने छोटे बड़े निर्णय खड़े होते हैं। तुम उन्हें जितनी जागरूकता से देखते हो उतना ही तुम्हारा जीवन सुंदर होता जाता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि जो भी तुम बने हो वह तुम्हारे निर्णयों का परिणाम है, किसी और के आदेशों का नहीं। और उस क्षण तुम्हें जीवन के सबसे गहरे सत्य का अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति थी जो तुम्हें दिशा दे सकती थी। लेकिन बचपन से हमें सिखाया गया है कि किसी और से पूछो, किसी और की सुनो, और इस सुनने में हमने अपनी आवाज खो दी। अब समय है उस खोई हुई आवाज को फिर से पाने का। जब तुम भीतर से निर्णय लेते हो तो तुम्हारा हर कदम ध्यान बन जाता है। तुम हर क्षण अधिक सजग हो जाते हो। तुम अब प्रतिक्रियाशील नहीं रहते बल्कि सचेत हो जाते हो। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, तुम स्वयं का मार्ग बन जाते हो। और यह मार्ग कभी बाहर नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर से ही निकलता है। जीवन का सबसे बड़ा सुख ये नहीं कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो जाए, बल्कि ये कि जो भी हो रहा है उसे तुमने जागरूकता से चुना है। जब तुम अपने निर्णयों के स्वामी बनते हो तो तुम शिकायत करना बंद कर देते हो, क्योंकि अब अगर कुछ गलत हुआ तो तुम जानते हो यह तुम्हारा निर्णय था, और अगर सही हुआ
तो भी वही। दोनों ही स्थितियों में तुम स्वतंत्र हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने निर्णयों की जिम्मेदारी नहीं लेता वह हमेशा किसी न किसी को दोष देगा, माता पिता को, समाज को, परिस्थिति को। लेकिन जो व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है वह दोष नहीं देता, वह समझता है। और यही समझ आत्मा की परिपक्वता है। निर्णय लेने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह तुम्हें वर्तमान में स्थिर करता है। तुम न अतीत के पछतावे में उलझते हो, न भविष्य की चिंता में। तुम उस क्षण में होते हो जहां जीवन वास्तव में घटित होता है, और वही क्षण ध्यान का, आनंद का, मुक्ति का होता है। धीरे धीरे जब तुम अपने निर्णयों की प्रक्रिया को समझते हो तो तुम ये भी देखने लगते हो कि हर निर्णय केवल क्या करना है का नहीं होता, बल्कि क्यों करना है का होता है। जब तक तुम अपने क्यों को नहीं जानते तब तक तुम्हारा हर निर्णय अधूरा रहता है। इसलिए हर बार जब तुम किसी निर्णय के सामने हो तो खुद से पूछो, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इससे प्रेम है, या इसलिए क्योंकि मुझे डर है? बस यही प्रश्न तुम्हें मार्ग दिखा देगा। जीवन में किसी दिन यह समझ आने लगे कि कोई भी सही निर्णय या गलत निर्णय नहीं होता, केवल अनुभव होते हैं। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और परिपक्व बनाता है, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और जागरूक। तब निर्णय लेना एक बोझ नहीं रह जाता, एक आनंद बन जाता है। तुम हर निर्णय को एक नृत्य की तरह लेने लगते हो, सहज, प्रवाही, सजीव। और अंत में ये याद रखना, तुम्हारा हर निर्णय तुम्हें तुम्हारे सत्य के करीब ले जाने का अवसर है। इसलिए कभी मत डरना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे राह में कितनी भी बाधाएं आएं। अगर तुम्हारा निर्णय तुम्हारे भीतर की सच्चाई से निकला है तो वह तुम्हें सही स्थान तक ले ही जाएगा। जीवन कोई बाहरी खेल नहीं है, यह भीतर का साहस है। और यह साहस तब जन्म लेता है जब तुम अपने निर्णयों के प्रति ईमानदार हो जाते हो। इसलिए अपने भीतर की आवाज को सुनो, उस पर भरोसा करो और पूरे हृदय से निर्णय लो, क्योंकि वही तुम्हारा मार्ग है, वही तुम्हारा धर्म है और वही तुम्हारा सच्चा जीवन है।